इसी चैप्टर के पार्ट 5 में हमने पढ़ा था साक्षरता के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है भाषाई वर्ग के बारे में, कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कब किस भाषा का ज़्यादा बोला वाला था, कब किसे राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषाई वर्ग। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आप लिखते चलेंगे अपनी कॉपी में। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन हुआ। सबसे पहले बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। संविधान के द्वारा विभिन्न भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। उन्नीस सौ 61 में ये भाषाएं व बोलियां जनगणना विभाग द्वारा 1081 घोषित की गई। संविधान के द्वारा बाईस भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। भारत में विभिन्न भाषाएं मानी गई हैं। जनगणना विभाग 1961 के द्वारा बताई गई हैं कि 18 भाषाएं मानी गई हैं, और संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई हैं। इन भाषाओं में समय के अनुसार मान्यता में अंतर आया है। बोली एवं उत्पत्ति के आधार पर इन भाषाओं को
4 भागों में बांटा गया है। बोली के आधार पर इन भाषाओं को 4 भागों में डिवाइड किया गया है कि इन उत्पत्ति कब कब हुई है। तो देखिए, पहला है इंडो यूरोपियन, दूसरी है द्राविडियन, तीसरी है साइनो तिब्बतन, और चौथी है ऑस्ट्रो यूरोपियन। इन 4 भागों में इनको बांटा गया है। किसके आधार पर? बोली एवं उत्पत्ति के आधार पर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कब कब कौन सी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिए, नवीं शताब्दी में संस्कृत एक प्रशासनिक भाषा थी। प्रशासन के कार्य किसमें होते थे? संस्कृत भाषा में। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, ऐसा माना जाता है। और 9वीं शताब्दी तक इसका ही क्या था? ज़्यादा बोला वाला था, प्रशासनिक भाषा यही थी। लेकिन धीरे धीरे यह खत्म होती गई और उत्तरी भारत में न के समान है। संस्कृत के बाद उर्दू व फारसी भाषा का मुसलमानों के द्वारा प्रयोग किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी में
18वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों के द्वारा उर्दू व फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। सभी प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी में किए जाने लगे। देखिए, सर्वप्रथम तो क्या थी, हमारी प्रशासनिक भाषा संस्कृत थी, लेकिन मुसलमानों के आते हुए संस्कृत को ख़त्म कर दिया और उसके स्थान पर उर्दू फारसी आ गई है। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ है, इसको उर्दू और फारसी को भी अंग्रेज़ों ने हटा दिया और उसके स्थान पर अपनी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। सभी प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी भाषा में होने लगे। अब हम देखते हैं फिर से कौन सी भाषा आती है। स्वतंत्रता के बाद देखो, स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। हिंदी देश की लोकप्रिय भाषा मानी गई। इसके बाद अन्य भाषाएं भी सामने आई, जैसे बंगाली 8.3%, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, इनके बाद कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो 1% हैं, जैसे मलयालम, कोंकणी, मिजोरम, कश्मीरी इत्यादि।
ये क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। यानी इसके बाद अंग्रेजों के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, जो हमारी लोकप्रिय भाषा भी है। और इसके बाद अन्य भाषाएं हमारे सामने आती हैं, जिनमें बहुत सारी हैं। कुछ ऐसी हैं जो 1% हैं, जिनमें मलयालम, कोंकणी, मिजोरम, कश्मीरी इत्यादि। और ये क्षेत्र विशेष की क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। भाषाओं के आधार पर भारत को 12 भागों में बांटा गया है। भारत के कुछ लोगों ने हिंदी को मातृभाषा के रूप में माना है। बहुत से लोग हिंदी को मातृभाषा मानते हैं। तो आज हमने जो जानकारी प्राप्त की है भारत की भाषाओं के बारे में, कितनी भाषाएं हैं, कब किस समय कौन सी भाषा का वर्चस्व रहा है और कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं, इनके बारे में कल अगला टॉपिक करेंगे।